नमस्कार। रायसीना रिपोर्ट्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे एक दुखद खबर की। वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ में एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ कमाल खान का निधन हो गया। एकाएक निधन हुआ। कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ। ज्यादा उम्र नहीं थी, 61 साल के थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वैसे उनके साथ शारीरिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं थी। उनका जाना हम सभी के लिए उदास करने वाला था। इस बारे में बात करने के लिए, कमाल खान के बारे में बात करने के लिए, कितने कमाल के थे कमाल खान, मेरे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, सुशील कुमार सिंह और शरद गुप्ता। इन दोनों पत्रकारों को कमाल खान ने निजी तौर पर या पेशेगत रूप पर कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को छुआ। सबसे पहले हम शरद जी के साथ जाते हैं, शरद जी के पास जाते हैं। शरद जी ने लखनऊ से अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की थी और कमाल खान और उनका करियर लगभग एक ही साथ शुरू हुआ था। शरद जी, हमें कमाल खान के बारे में और बताइए। दरअसल 1987 में जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया बतौर ट्रेनी ज्वाइन किया लखनऊ में, तो उस वक्त कमाल खान ने भी बस अपना करियर नवभारत टाइम्स के साथ शुरू ही किया था। और जैसा शुरू में होता है, मैं भी कभी विश्वविद्यालय, कभी सिविक अफेयर्स, कभी क्राइम, इस तरीके के बीट्स कवर करता था और कुछ इसी तरह के बीट्स कमाल खान के पास भी रहती थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ में भी काम करते थे। एक ही दफ्तर में एक हॉल के दो हिस्से थे, एक में टाइम्स ऑफ इंडिया काम करता था, एक में नवभारत टाइम्स करता था। तो आमना सामना सुबह से शाम तक रहता ही था। उनकी भावी पत्नी, उस समय तक वो भावी ही थी, तो रुचि कुमार भी उसी दफ्तर में काम करती थी, डेस्क पे। और मेरे ख्याल से 90-91 के दौर में, 91 का शायद समय था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बस उदय ही हो रहा था भारत में, और लखनऊ में सबसे पहले पत्रकार जिन्होंने टीवी ज्वाइन किया वो कमाल खान थे। पहले वो विनोद दुआ के कार्यक्रम के लिए वहां से डिस्पैचेस भेजते थे, और फिर उसके बाद वो एनडीटीवी से जुड़ गए। एनडीटीवी से मेरे ख्याल से हिंदी सेवा में जुड़ने वाले सबसे पहले पत्रकारों में कमाल खान थे। और तब तक 24/7 24 घंटे का टीवी नहीं हुआ था। वो दूरदर्शन पे जो एक आधे घंटे 20 मिनट का कार्यक्रम आता था, उसके लिए वो लखनऊ से खबरें भेजते थे। और कुछ समय उन्होंने फ्रीलांस काम किया था। दिलीप पडगांवकर का जो एनडीटीवी था, उनका भी एक चैनल था जिसके लिए वो प्रोग्राम बनाते थे। उसके लिए भी कमाल खान ने कुछ समय काम किया, और बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्ति थे। कभी किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मैंने कभी उनको उत्तेजना में नहीं देखा, कभी किसी से तेज आवाज में बात करते नहीं देखा। हमेशा बहुत मृदुभाषी थे। और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, तो बताया जा रहा है कि बहुत मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, और कल देर रात तक वो काम कर रहे थे। कल शाम को उन्होंने डिस्पैचेस दिए हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जो मंत्री रिजाइन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ सरकार से और समाजवादी पार्टी और जा रहे थे, उस पर लगातार वो डिस्पैचेस दे रहे थे। तो ये भी एक इंडिकेटिव है कि टेलीविजन की दुनिया में कितना वर्क प्रेशर है, कि वो कभी भी मतलब जब मैंने आज से 34-35 साल पहले उनको देखा था, तो वैसे ही दुबले पतले थे, यही कद काठी थी जो आज आखिर तक थी। तो कभी उन्होंने वेट नहीं गेन किया, हमेशा मेहनत करते थे। उसके बाद अचानक एक कार्डियक अरेस्ट ऐसा होता है, ऐसा इतना बड़ा हृदयाघात होता है कि वो समय ही नहीं मिलता उनको अस्पताल पहुंचने तक। तो ये एक वर्क प्रेशर, कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है टीवी की। उस पे सुशील जी बेहतर बता पाएंगे। सुशील जी ने काफी लंबे समय तक एनडीटीवी में खान के साथ काम किया है, वर्किंग रिलेशनशिप भी थी। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ। और जिस तरह से रुचि के साथ उन्होंने विवाह किया, रुचि कुमार राइवल चैनल के लिए बाद में काम करती थी,
इंडिया टीवी के लिए। लेकिन दोनों के बीच में इतना अच्छा सामंजस्य कि चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, दोनों एक साथ मनाते थे। कभी एक ने दूसरे के ऊपर अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को लादने की कोशिश नहीं की। तो ये एक अच्छा उदाहरण था ऐसे ऐसे प्रदेश में जहां जो 1979 के बाद से पूरा कम्युनल स्ट्राइक जिसे कह सकते हैं, सांप्रदायिकता की आग में झुलसता रहा और अभी भी झुलस रहा है। ऐसे में कमाल खान ने जो उदाहरण पेश किया, कमाल खान ही नहीं, कमाल खान और रुचि कुमार दोनों ने, बल्कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक सज्जन ने उदाहरण दिया है कि 2019 के चुनाव में वो लखनऊ गए और कमाल खान ने के कहने पे, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, उन्होंने भोजन आयोजित किया विजिटिंग पत्रकारों के लिए। तो किसी ने हंस के कहा भी कि हम लोग को भाजपा विरोधी माना जाता है और आप हमारे लिए डिनर आयोजित कर रहे हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी। दिनेश शर्मा जी ने हंस के कहा, कमाल खान मेरे सहपाठी रहे हैं, इनके लिए कुछ भी चलेगा। तो इस तरीके का व्यक्तित्व तो कमाल का, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, सब में उनका उनके बराबर संबंध थे। कभी उनके ऊपर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को की तरफदारी करने या किसी के खिलाफ निजी द्वेष से कोई खबरें चलाने का कोई आरोप नहीं लगा, कभी भी बेईमानी का आरोप नहीं लगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में रह के जहाँ जिसे कहते हैं काजल की कोठरी और वो बेदाग रहे, ये बहुत बड़ी बात है जी। मैं सुशील जी की पास जाना चाहूंगा। सुशील जी ने कमाल खान के साथ एनडीटीवी में साथ में काम किया। बताइए सुशील जी, आप हमें उनके बारे में कुछ। ये अभी जो शरद ने कहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई उनसे ये ना कह पाए कि आपने कभी हमारे खिलाफ किसी द्वेष से कुछ खबर की है। ऐसा आरोप उन पर कभी नहीं लगा किसी भी पार्टी की तरफ से। ये मतलब आज के वक्त में ये बड़ी बात है, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें। अब एनडीटीवी में वो 22 साल से थे। आप सोचिए, इसका मतलब है कि 1999 से थे। मैं तो वहां पर 3 ही साल मैंने काम किया जब हिंदी का ये एनडीटीवी शुरू हुआ। वो पहले से थे, वो पहले से थे। और यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो जो रूपर्ट मुर्डॉक अपने चैनल के लिए, स्टार के लिए जो एनडीटीवी से काम लेते थे, वो तब से थे वहां पर। शायद हो सकता है कि मृणाल पांडे के साथ के संपादन में उन्होंने काम किया हो, क्योंकि रवीश और बाबा और संजय अहिरवाल और विजय त्रिवेदी और पंकज पचौरी, ये लोग सब उस वक्त से थे, पहले से ही थे। कमाल भी उनमें से थे। जब मैं गया था तो हिंदी जब चैनल शुरू हुआ और एनडीटीवी उनसे अलग हुआ, सेपरेट स्टार से, और अलग से अपना व्यक्तित्व शुरू किया इसने, तब की बात है। तो उन दिनों इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त था वहां लखनऊ में। इंग्लिश के लिए राहुल श्रीवास्तव थे और ये कमाल हिंदी के लिए थे। तो अब होता क्या था कि कई बार जो भी उपलब्ध है उससे हम बात कर सकते थे। राहुल की खूबी ये थी कि वो भी हिंदी में बात कर सकते थे और इंग्लिश में भी कर सकते थे, लेकिन कमाल सिर्फ हिंदी में ही करते थे। तो मान लीजिए कमाल उपलब्ध नहीं है तो राहुल से भी हम बात करते थे। तो दोनों के बीच में कई बार हमने ये भी देखा कि दोनों के बीच में जो पत्रकारी वो होता है कि मेरा कहना चाहिए क्षेत्र है, उसमें कोई दखल दे रहा है, ये सब भी हुआ करता था। बहरहाल कमाल खान की रिपोर्टिंग पर पहली बार जो मेरी नजर गई, जो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं नहीं जानता था उनको। शरद तो उनके साथ पहले से ही काम कर चुके थे, लेकिन एनडीटीवी में जाने के बाद पहली बार जो मेरा कहना चाहिए कि मैंने पाया कि ये आदमी अलग है कुछ, वो एक घटना है। शायद लालजी टंडन का एक प्रोग्राम था जिसमें साड़ियां बांटी जा रही थी और उसमें इतनी भगदड़ मच गई थी, इतनी महिलाएं आ गई थी कि उसमें कई महिलाओं की मौत हो गई थी। और उस स्थल को वहां से फिर
हट गए, वो लोग चले गए, साड़ी बांटना बंद हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो वहां बड़ा विभत्स नजारा था उस जगह का। वहां चप्पलें और कपड़े और क्या क्या वहां पर यूं ही पड़ा हुआ था उस बड़े से स्थान में जहां पर ये हो रहा था काम। तो वहां से जो कमाल खान ने 3.5-4 मिनट का एक भेजा था, जब वो चला पहली बार बुलेटिन में, तो न्यूज रूम में, टीवी के न्यूज रूम में सब लोग खड़े होकर उसे देखने लगे। वो इतना मार्मिक था, इतना मार्मिक था कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये चप्पल दिखाना, ये दिखाना, किसी के किसी का यानी कपड़े हैं या कुछ और भी सामान उनका गिर गया है, कोई थैला गिर गया है, झोला गिर गया है, तो उस पर अब वो आदमी ऐसा था कि वो गोरख पांडे की कविताएं वो करता था, कोट करता था। आप पाएंगे हमारे हिंदी जर्नलिज्म में बहुत एक फैशन है कि दुष्यंत कुमार को अक्सर लोग कहते, लेकिन गोरख पांडे को कोट करना ये आमतौर पर नहीं होता। और उन्होंने, कमाल ने एक स्टोरी में गोरख पांडे की कविता का इस्तेमाल किया। वो किसी रैली से आए थे, कोई रैली हो रही थी उस दिन समाजवादी पार्टी की, उसके बाद, और वो कविता ये थी, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ, तो उन्होंने उसमें जोड़ा था, समाजवाद बबुआ हाथी पे आई, घोड़ा पे आई, ये तो गोरख पांडे ने लिखा था। इन्होंने जोड़ा समाजवाद बबुआ साइकिल पे आई। तो वो मतलब उस दिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के फंक्शन से आए थे वो, और उस पर स्टोरी की थी। मेरी उनसे जो कहना चाहिए नजदीकी बनी, जितनी भी, क्योंकि बाद में तो हमारी बातें बंद हो गई 2-2.5 साल उनसे बात से, जो मेरी नजदीकी बनी वो इस वजह से बनी कि वहां एक बड़ा एनडीटीवी में एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, एक जो बाहर के लोग जो स्टोरीज भेजते थे उस पर सबकी नजर रहती थी, यानी बॉसेस की, मालिक तक की नजर रहती थी, कहां से कौन सी स्टोरी आ गई है नहीं आ गई। वहां की खूबी है, और राधिका दोनों इन्वॉल्व रहते हैं काम में, तो उनको भी पता रहता है कि ये स्टोरी आई है, और घंटे थे इसको वापस भेजा गया कि नहीं चेक करके, तो चेक करने का काम मेरा था। अब क्या हुआ कि वो मैं एक दिन बाहर था, बाहर यानी सिगरेट पीने गया हुआ था नीचे, जहाँ कॉफी लेके लोग सिगरेट पीते रहते हैं वहां, उनके अर्चना मतलब जो बिल्डिंग है उनकी, उसके पड़ोस में। सुशील जी, आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, सिगरेट पीना छोड़ दिया है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने सिगरेट पीना अच्छा, वो नहीं, वो मैं छोड़ चुका हूँ, हाँ छोड़ दिया है, लेकिन मैं तब पीता था। तो अब वहां मैं था और वहीं फोन आया, तो मैंने कहा कमाल को बोलो कि मुझे फोन करे, तो उसने मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम सुनाओ मुझे, तुमने जो लिखा है। ऐसा वहां पर कभी उसने, न कमाल ने सोचा था न किसी और ने, कि कोई फोन पे स्टोरी सुनेगा। मैंने फोन सुना, और मैं बड़े ध्यान से, और मैंने सिगरेट पीते ही, कॉफी पीते पीते ही फोन पर ही सुना, और 2-3 शब्द उसके कहा कि ये चेंज करो, इसकी जगह ये होना चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसको ये चस्का हो गया कि सुशील जी को सुना दो, वो जल्दी क्लियर करके भेज देंगे, क्योंकि बाकी लोग रखे रहते थे, और कई घंटे बाद वो वापस आ रही है स्टोरी, उसको लगता था कि जल्दी खत्म करें काम। तो वो बार बार मुझे कोशिश करता था कि कहीं किसी तरह ये सुन ले। अब वहां ये बात अच्छी नहीं मानी जाती थी ऑफिस में कि कोई फोन पे सुन के क्लियर कर रहा, क्योंकि वहां तो रिकॉर्ड रखा जाता था, कब आई स्टोरी, कब भेजी गई। अब यहाँ भेजना क्या है, जब हमने फोन पे क्लियर कर दी तो फिर रिकॉर्ड तो आएगा नहीं मेल का कि मेल पर वापस गई है करेक्शन के बाद। तो बड़ी समस्या थी। अब ये खैर, कमाल खान के लिए मैं उनसे एक बार मिला जब वो यहाँ मीटिंग के लिए आए थे किसी चुनाव से पहले। तो सभी लोगों को बुलाया गया था, सारे स्टेट कॉरेस्पोंडेंट को, तो वो भी आए थे, तब मैं मिला। और उसी तरह बाहर जहां हम कॉफी पीने जाते थे वहीं पर अलग से जाके मैंने बात की। वो बहुत ही सहृदय लगे। और यानी
कुछ लोग होते हैं जो आपके सामने, मतलब आपको कहना चाहिए इतने पारदर्शी होते हैं कि आपको कोई वो नहीं रहता, कोई हिचक नहीं होती उनसे बात करने में, कुछ भी कहने में। तो उस तरह के आदमी थे वहाँ। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि शायद वहां के किसी भी रिपोर्टर से बेहतर रिपोर्टर थे, जिस तरह की लैंग्वेज उनके पास थी। आज राजदीप ने ट्वीट में आपने कहा है कि हमने प्रोज, उन्होंने कविता में रिपोर्टिंग की। मैं एक बात वही अच्छा मुझे हाँ, तो यानी राज बब्बर ने भी कहा है, राज बब्बर ने भी यही बात बोली है और तमाम लोगों ने ये बात बोली है कि हम कमाल खान की रिपोर्टिंग में एक कविता थी, एक तराना था, एक शायरी थी, जो आप कह रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि हम सब प्रोज में करते थे रिपोर्टिंग और वो पोएट्री में करते थे। तो ये तमाम लोगों ने कमाल खान का, मेरी उनसे कोई निजी जान पहचान नहीं थी, मेरा सिर्फ उनसे तारुफ जो है वो टीवी पर उनके P2 कैमरास के साथ था और इसी वजह से उनका जाना जो है उदास कर गया। ऐसा लगा कि कोई अपना चला गया। आप तो दोनों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल खान को याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही कमाल एक सेकंड में आपको जी कुछ कह रहे जी बताइए। खत्म करने से पहले आपके दर्शकों के लिए मैं उनका एक वानगी पेश करना चाहूंगा। उन्होंने जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2007 में, बीजेपी की जगह मायावती सरकार में आई, तो वो जैसा आप कह रहे हैं ना, पोएट्री में अपनी बातें कहते थे, तो उन्होंने अपना P2 कैमरा जो खत्म करते थे अधिकतर शेर के साथ खत्म करते थे। उन्होंने एक शेर सुनाया था, इससे पहले यहाँ जो तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो दो लाइनों में इतना कुछ कह देते थे, तो इतना मारक होता था। ये उसकी एक वानगी थी, मैं बस ये सुनाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।